दोस्तों नमस्कार। देख रहे हैं ना आप अपने देश के नेशनल मीडिया को, देख रहे हैं ना इनकी दलाली के लेवल को। इन सब में होड़ लगी है कि कौन सबसे बड़ा दलाल साबित होगा। अगर सत्ता का कोई शीर्ष नेता हक दे तो ये उसे मिठाई बोलकर गप से निकल जाएंगे और फिर प्राइम टाइम में बैठकर उस टट्टी को देशभक्ति का प्रसाद घोषित कर देंगे। ये दोनों इस समय उसी मिठाई खाने वाली गैंग के टॉप मेंबर हैं। एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में। ये देखिए, ये हैं चित्रा त्रिपाठी। सरकार ने चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए, यानी कि हगा। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जी दौड़ती हुई आईं और गप से ताजा फ्रेश टट्टी को निगल लिया। अब देखो कैसे जनता की लूट को उपलब्धि और टट्टी को मिठाई साबित करने में लगी हुई है। ऐसा नैरेटिव बना रही हैं जैसे पेट्रोल महंगा नहीं, बल्कि देशभक्ति का नया टैक्स लगाओ, जिसे भरकर जनता खुद को धन्य महसूस करे। देखिए आप इनकी इस रिपोर्ट को। वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। और ये दूसरे वाले हैं अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज के एम्प्लॉई हैं ये आदमी अकेला सरकारी चैनल वाला है जो इस दलाली की रेस में ऐसे भाग रहा है जैसे इसे राष्ट्रीय चमचागिरी रत्न अवार्ड जीता। इसका मुकाबला बाकी के दलाल चैनलों से, इसलिए ये एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा भौंकता है और एक्स्ट्रा आंकता भी है। एक बच्चे ने जिसका नाम वेदांत है, सीबीएसई से अपनी आंसर बुक मांगी, बदले में उसे किसी और की कॉपी भेज दी गई। अब बच्चा क्या करता, उसने सोशल मीडिया का रुख किया। तो इस भिंडी को मौका दिख गया अपनी दलाली चमकाने का। इसने 2-4 क्लिक वेदांत की प्रोफाइल पे किए और कहीं साउथ एशिया पढ़ लिया और बिना दिमाग लगाए, बिना तथ्य जांचे सीधा उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया। इतनी जल्दी में था कि इसे पत्रकारिता नहीं सिर्फ नफरत की उल्टी करनी। फिर एक्स पर जाकर पूरी ताकत से इसने भर दिया। बाद में जब साफ हो गया कि बच्चा इंडिया का ही है, तब इस बेचारे को अपनी ही टट्टी खुद खाकर साफ करनी पड़ी। ट्वीट डिलीट करो, सफाई दो। लेकिन तब तक जहरीली गंदगी फैल चुकी थी। और मजे की बात देखो, इस बीएनडी को ये नहीं मालूम होगा कि यूएई में भी सीबीएसई स्कूल होते हैं। लेकिन ज्ञान ये ऐसे बांटेंगे जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान इनके पास है। ये जितने भी दलाल पत्रकार हैं, ये सब गू खा खा कर यहाँ तक पहुंचे हैं। जो स्क्रिप्ट लिख कर दे दो, बस मेकअप पोत कर कैमरे के आगे बैठकर टेलीप्रॉम्प्टर से गधों की तरह उसे रट देंगे, पढ़ देंगे। ना खुद कुछ लिखना है, ना समझना है, ना जांचना है, ना कोई मेहनत करनी है, ना पत्रकार